दिस इज़ महेंद्र। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर द नॉलेज पिलर। लास्ट क्लास में हमने नाउन का इंट्रोडक्शन किया था, राइट? तो उसमें मैंने बेसिक सा कुछ इंट्रोडक्शन कराया था आपको और कुछ ज़्यादा नहीं बताया था। उसमें जो बाकी नॉलेज है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो हम धीरे धीरे अब क्लास में क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ते रहेंगे। यानी कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। देखिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर आपके सामने। हियर 11 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। तो ये 11 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और इन क्वेश्चंस में क्या क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए बेटा, कितना भी आप पढ़ते रहिए, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तब तक अच्छा नहीं लगता है और तब तक वो बात नहीं आ पाती है, वो क्लैरिटी नहीं आ पाती है, ठीक है? तो एग्ज़ाम का फील जो होता है, जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन सामने मिलते हैं और उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा अपने आप और उसके बाद मैं आपको इनके आंसर्स बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? बेसिकली मैंने ये क्वेश्चंस ऐसे लिख रखे हैं, आप चाहें तो इन्हें एग्जाम पैटर्न पे भी बना सकते हैं, लाइक दिस वन, ABC एंड नो एरर बनाकर, ठीक है? तो मैं क्वेश्चंस स्टार्ट करता हूँ अपने, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। शी आस्क्ड मी टू टेल यू दैट व्हेनेवर यू वेंट टू मार्केट यू वुड गेट हर सम फ्रूट्स। ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें देखना है आखिर एरर क्या है, कोई एरर है भी या नहीं है, ठीक है? तो चलिए, अगर मैं यहां से क्वेश्चन समझूं, शी आस्क्ड मी, तो ये हमारा यहां से टेंस हमारा पास्ट का बना हुआ है। शी आस्क्ड मी टू टेल यू दैट, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी जिसे हम कहते हैं। ये उसके बाद वाला पार्ट हो गया जिसे रिपोर्टेड स्पीच कह देते हैं। अगर वो पास्ट में तो इधर भी पास्ट टेंस रहता है हमारा, ठीक है? यू वुड गेट हर सम फ्रूट्स, यहाँ पर आप लोगों ने एरर लगाई होगी सभी बच्चों ने अपने अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रूट्स। इस वर्ड को समझिएगा कि आखिर इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक? मैं इस वर्ड का मतलब समझाता हूं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है, देखिए, जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है फ्रूट, इसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग निकल कर आते हैं हमारे सामने। अगर फ्रूट जो हमारा वर्ड है ये किसी फल के लिए यूज किया जाता है तो वहां पर उस कंडीशन में जब कभी भी ये किसी के लिए यूज किया जाता है फल, तो इस कंडीशन में हमेशा ही ये कैसा नाउन होता है बेटा? अनकाउंटेबल। कैसा नाउन होगा? अनकाउंटेबल। बोल नहीं रहे हो, साथ में बोलना है। यानी कि ये जो हमारा शब्द है फ्रूट, अगर ये इसका मीनिंग निकल कर आता है फल, फल जैसे कि सेब, ऑरेंज, ग्रेप्स, व्हाटएवर, तो ये जो हमारे फल हैं, जब इनका मीनिंग, जो इस शब्द है इसका मीनिंग किसी फल से होता है तो ये अपने आप में कैसा नाउन हो जाता है? अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो देखो, काउंटेबल अनकाउंटेबल में हमने एक चीज पढ़ी थी, याद है आपको? मैं दोबारा से बता देता हूं। काउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है, या जिनमें हम ऐसे एस जोड़ सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अनकाउंटेबल नाउन हमने पढ़ा हुआ था। उस अनकाउंटेबल नाउन में हमने पढ़ा था कि जो सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर नहीं बनता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है? तो वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मैं देखता हूं तो फ्रूट अगर फल का सेंस देगा तो ये अनकाउंटेबल, अगर ये अनकाउंटेबल है तो मैं इसके लास्ट में एस या ईएस नहीं जोड़ सकता, ना ही मैं कोई आर्टिकल कोई आर्टिकल मतलब ए और एन नहीं लगा सकता। सेकंड देखते हैं, अगर एक इसका मीनिंग और निकल कर आता है हमारे सामने, काइंड ऑफ फ्रूट, एक मीनिंग और देता है अपने आप में, काइंड ऑफ फ्रूट, यानी फलों के टाइप्स या काइंड्स हम जिन्हें कहें, यानी फलों के प्रकार। जैसे मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो इज अ फ्रूट, ये जो मैंगो है ये अपने आप में एक फल है। फल तो बहुत सारे हैं, उन सभी फलों में से एक फल क्या है हमारा? मैंगो है। तो वहां पर फ्रूट जो है वो मैंगो का क्या बता रहा है? टाइप बता रहा है, काइंड बता रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा शब्द होता है ये अपने आप में बन जाता है काउंटेबल। कैसा बन जाता है? काउंटेबल बन जाता है। और अगर ये काउंटेबल बन गया तो फिर मैं इस शब्द को प्लूरल भी बना सकता हूं। प्लूरल कहने का मतलब इस कंडीशन में मैं इस शब्द के साथ एस या ईएस जोड़ सकता हूं
और ज़रूरत होने पर मैं आर्टिकल भी लगा सकता हूँ, ए एन या द। यहाँ पर द आ सकता है लेकिन ए और एन नहीं आ सकते। और फ्रूट वर्ड जो होता है इसका एक मीनिंग और होता है बेटा, ध्यान से समझना, एक इस वर्ड का मीनिंग और निकल कर आता है, दैट इज फ्रूट्स। अब ये जो वर्ड है फ्रूट्स, इस वर्ड का जो हमारे सामने मीनिंग निकल कर आया, वो मीनिंग हमारे सामने इसका निकल कर आता है बेनिफिट। बेनिफिट या मैं कहूं इसे हिंदी में समझना चाहें तो लाभ। क्या मीनिंग निकल कर आता है इसका? लाभ। यानी कि हमें जो भी प्रॉफिट होते हैं किसी चीज से, जो भी हमारे लाभ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्रूट्स। जैसे ही वर्क्स हार्ड इन द एग्जाम एंड ही बियर्स द फ्रूट्स, यानी वो विजय हो गया या उसे फायदा हुआ इसका। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हमने देखा एक वर्ड जो लिखा हुआ है फ्रूट्स, इस फ्रूट वर्ड के हमने अलग अलग मीनिंग देखे। एक इसका मीनिंग निकल कर आता है फल, तो वहाँ ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। इस कंडीशन में हम इसे प्लूरल नहीं बना सकते, आर्टिकल ए एन नहीं लगाएंगे। एक इस वर्ड का मीनिंग निकल कर आता है काइंड ऑफ फ्रूट, तो ये काउंटेबल हो जाता है, उस कंडीशन में ए एन और एस एस भी हम लगा सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। फ्रूट का एक मीनिंग निकल कर आता है, जो फ्रूट्स वर्ड है यहाँ पर ये अपने आप में फ्रूट्स ही रहेगा, आप इसे एस को नहीं हटा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग निकल कर आता है क्या? प्रॉफिट या लाभ, जो भी हमारे होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ से मेरी बात समझ पा रहे होंगे, वेन एवर यू वेंट टू मार्केट यू वुड गेट हर सम फ्रूट। यहाँ पर किसी तरीके के बेनिफिट की बात नहीं हो रही है। सेंटेंस में जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि जब भी आप मार्केट जाएं, जब भी आप मार्केट जाएं तो उसे कुछ फ्रूट दिला दें, तो यानी कि फलों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा उठाना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? समझ पा रहे हैं ना? वो साथ में बोलिएगा तो अच्छा लगता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यू कांट रिलाई ऑन हिम। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, एक बार सेकंड क्वेश्चन में अपने आप आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। यू कांट रिलाई ऑन हिम, यानी कि तुम उस पर रिलाई, रिलाई का मतलब जानते होंगे जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है भरोसा करना किसी पर भी। बिकॉज ही इज नेवर ट्रू टू हिज वर्ड्स, यानी हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कभी भी अपने शब्दों के लिए, जो भी वो कहता है उसके लिए ट्रू नहीं है। तो एक बार आंसर लगाइए सभी बच्चे, इसका क्या आंसर रहा होगा? आंसर मार्क कीजिए। कर पा रहे हैं? होप आपने आंसर मार्क किया होगा इसका। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है। देखो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ ना वर्ड्स, ये गलत है, यहाँ से ऐसा हटाना पड़ेगा, वर्ड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा शब्द है ना वर्ड्स, इसे भी अगर हम समझें दो मीनिंग देता है ये। एक तो ये वर्ड है, इसका मीनिंग हो सकता है हमारा क्या? शब्द, और एक इस वर्ड का मीनिंग निकल कर आता है प्रॉमिस। ठीक है, अगर ये जो वर्ड है अपने आप में इसका मीनिंग निकल कर आता है शब्द, तो उस कंडीशन में मैं इसमें एस या ईएस लगा सकता हूं, एस या ईएस लगाकर इसका प्लूरल बना सकता हूं, वर्ड का वर्ड्स। ठीक है, और अगर इस वर्ड का मीनिंग निकल कर आता है प्रॉमिस, तो उस कंडीशन में आप इसके साथ एस या ईएस नहीं लगा सकते। बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो यहाँ पर सेंटेंस में अगर हम देखें तो शब्दों की बात नहीं की जा रही है कि वो जो भी प्रॉमिस करता है और उस प्रॉमिस के लिए कभी भी सच्चा नहीं रहता, हमेशा वादे से मुकर जाता है। ठीक है, तो हाँ, बड़ा धोखेबाज है जो वादा करके भूल जाता है। तो इस सेंटेंस में हमें वर्ड्स को हमें वर्ड करना पड़ेगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरे सेंटेंस में आंसर लगाइए बेटा। आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू राइट नाउ, सो कॉल मी अप आफ्टर सम टाइम। कॉल मी अप, कॉल अप एक फ्रेज होता है बेटा, कॉल अप। कॉल अप फ्रेज का मीनिंग होता है किसी को कॉल करना। ठीक है, चलो आंसर लगाओ सभी लोग, आंसर मार्क कीजिएगा, चुपचाप नहीं बैठो। मुझे लगता है सभी ने आंसर मार्क किया होगा अपना अपना जो भी है। सेंटेंस समझना शुरू करते हैं। आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू, मेरे पास बहुत ज्यादा जरूरी काम है अभी, इसीलिए मुझे कुछ समय बाद कॉल करना। ठीक, तो यहां पर सेंटेंस समझने की कोशिश करेंगे। ये आर्टिकल हमारा लगा हुआ है एन। हमने एक बात समझी थी पिछली क्लास में, जो छोटा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ था इंट्रोडक्शन का, वहां हमने एक बात समझी थी
कि अगर हमारा नाउन काउंटेबल है तो आर्टिकल एन आ सकते हैं सिंगुलर होने पर, और अगर नहीं है तो आर्टिकल एन नहीं आ सकते। ठीक, तो यहां पर अगर हम समझें जो हमारा वर्ड है वर्क, क्या ये काउंटेबल है? क्या ये जो वर्ड है काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? काउंटेबल तो है नहीं, अपने आप में ये वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल है। ठीक, तो कुछ हमारे वर्ड होते हैं जैसे फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, वर्क, ये हमारे जो वर्ड हैं जो अनकाउंटेबल वर्ड होते हैं, इनको हम प्लूरल तो नहीं बना सकते, ना ही इनके लिए आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अगर ज़रूरत पड़े इन्हें प्लूरल बनाने की तो हमें काम करना होता है। इसके लिए मैं काम करता हूँ, पहले उसे इरेज कर देता हूँ, होप आप सभी ने लिख लिया होगा। ठीक है, तो मैं उसे समझा देता हूँ फिर ढंग से। देखो, जैसे हमारा वर्ड है इंफॉर्मेशन, ठीक, वैसे कई सारे वर्ड हैं, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, जो भी वर्ड है हमारे इसमें। तो देखो जैसे ये वर्ड है इसका प्लूरल नहीं बन सकता, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं इसका प्लूरल बनाऊं, ऐसे वर्क है, ठीक है, तो ऐसे वर्ड का ज़रूरत पड़ने पर आप एक काम कर सकते हैं कि ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, बिट ऑफ एडवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो ऐसे ये जो वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है ना हमारा वर्क, तो अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप इसे करना पड़ेगा एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो दोबारा से समझा देता हूं। जैसे कुछ नाउन हमारे होते हैं कैसे, अनकाउंटेबल, कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, और हमने ये बात समझी हुई है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, बोला करो साथ में, समझ रहे हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। और जब अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है तो मैं उसमें ऐसे ही एस नहीं लगा सकता, ना ही उसके लिए आर्टिकल एन लिख सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कई बार ऐसे वर्ड्स की जरूरत पड़े कि मुझे इनका प्लूरल बनाना पड़ जाए तो मैं इस तरह से बना सकता हूं। ठीक, अब देखिए एक और बात समझते हैं यहां पर, जैसे अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने बना दिया, आगे सेंटेंस देखो, मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड, यानी मैथमेटिक्स जो है एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो वर्क हार्ड नहीं करते। हालांकि जो बच्चे वर्क हार्ड नहीं करते हैं ना उनके लिए हर सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सारी चीज़ें डिफिकल्टी हैं। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। चलिए आंसर लगाइए, क्या हो सकता है? गॉट इट? सभी बच्चों ने आंसर मार्क किया होगा। हाँ, क्या कह रहे हैं आप कि यहां पर क्या करना है, आर के प्लेस पर इज, क्या करना पड़ेगा, यहां से आर को हटाकर हमें क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। देखो मैं समझाता हूं, देखो मैथमेटिक्स जो है ये अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और वैसे भी एक सब्जेक्ट है, विषय हमारा। ठीक, यहाँ पर ये कर्ता का काम कर रहा है। अब ये बताइए कितने मैथमेटिक्स हैं? देखो आप पढ़ते हैं कि किताबें अलग अलग होती हैं, मैथमेटिक्स एक ही है, ठीक है ना। तो जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ये बहुत सारे वर्ड होते हैं। ये वर्ड अपने आप में कैसे होते हैं, सिंगुलर। कैसे होते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर कहने का मतलब ये हुआ कि आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से मैंने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या वर्ब यूज की, इज। सेंटेंस अपने आप में कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन समझने की बात यहां पर है कुछ, वो बात यह है कि अगर ये जो हमारे शब्द होते हैं जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एटसेट्रा, अब ये जो वर्ड है ना, इन वर्ड से पहले मैंने क्या कहा, इन वर्ड से ठीक पहले कोई भी प्रियंका चोपड़ा, नहीं पजेसिव केस, क्या लिखा मिल जाए, पजेसिव केस। ठीक, पजेसिव केस कहने का मतलब हुआ कि जैसे माई, हिज, हर, ऐसे कुछ शब्द अगर हमें लिखे हुए मिल जाएं
तो ध्यान रखेंगे उस कंडीशन में ये उस तरह के उस पार्टिकुलर पर्सन के आइडियाज को एक्सप्रेस करने का काम करने लगता है, और जब ये उन आइडियाज को एक्सप्रेस करने का काम करने लगता है तो फिर आने वाली वर्ब हमेशा कैसी रहती है, प्लूरल वर्ब। कैसी रहेगी, प्लूरल वर्ब। यानी कि यह जो सेंटेंस लिखा हुआ था मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अगर मैं सेंटेंस में सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दूं, सेंटेंस हमारे सामने लिखा आता है जैसे हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स इज या आर वेरी पुअर। यहां पर सेंटेंस में क्या लगाएंगे, यहां पर मैं गणित की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर उस व्यक्ति के जो हिसाब किताब है गणित का वो बहुत बेकार है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, आर। तो ध्यान रखेंगे इन वर्ड से पहले अगर कोई भी पजेसिव केस आप लिख लेते हैं, हिज, हर, अवर, लाइक दिस, तो फिर इन वर्ड्स को प्लूरल बनाना पड़ता, प्लूरल हो जाते हैं और आने वाली वर्ब कैसी हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। ठीक है, चलिए देखो बेटा, मैं हमेशा एक ही बात समझाता हूं कि समझने पे ध्यान दिया करो, प्रैक्टिस ज़्यादा किया करो, ठीक है ना। मैं आपको प्रैक्टिस के दौरान जो भी चीज़ें छूटी हुई होंगी वो सारी की सारी चीज़ें आपको करा दूंगा, और आपके जो भी डाउट रहते हैं, जो भी चीज़ें रहते हैं वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, वो इसलिए मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो बच्चे नए रहे होंगे, कि आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप पर भी डाउट मुझे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप व्हाट्सएप पर मुझे जो भी डाउट रहते हैं आपके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, कमेंट में जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। 9536230334 यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ दोज कैटल्स आर योर्स, हुज आर दीज वंस? आंसर मार्क कीजिएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन, आखिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। देखो इफ दोज कैटल्स, ये जो हमारा वर्ड लिखा हुआ ना कैटल्स, ध्यान रखेंगे कैटल्स नहीं कैटल रहता है हमेशा, ये कॉमन सी बात है, बच्चों ने पढ़ी होगी। जैसे कैटल है, डियर है, शीप और फिश वगैरह, ये जो वर्ड होते हैं, पोल्ट्री, जेंट्री, फॉक, पीपल, तो ये जो हमारे बहुत सारे वर्ड हैं इनमें हम ऐसे यस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं और वो भी प्लूरल लेते हैं, तो कैटल्स नहीं कैटल रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, I have heard that you are shifting to a new quarter at अंधेरी tomorrow। देखिए क्या आंसर होगा इसमें। चलिए I have heard यानी मैंने ऐसा सुना है कि आप जो हैं अपना जो घर है उसे शिफ्ट कर रहे हैं कल, और कहाँ पर, अंधेरी पर, ठीक है। कोई जगह है अंधेरी, वहां पर आप अपना घर को शिफ्ट कर रहे हैं कल। तो देखो एक वर्ड इसमें लिखा हुआ क्वार्टर, ये वो वाला क्वार्टर नहीं है, आजकल तो इसकी भी समझ रहे होंगे। चलिए ये जो वर्ड हमारा लिखा हुआ है ना, इस वर्ड का मीनिंग होता है जिसे हम कहते हैं एक चौथाई, किसी चीज का चौथाई हिस्सा क्वार्टर कहा जाता है। लेकिन अगर इसका मीनिंग सेंटेंस में मकान के बारे में किया जाए, किसके बारे में किया जाए, मकान या रहने की जगह के बारे में, तो ये वर्ड हमेशा ही हमारा लिखा जाता है क्वार्टर्स। उस कंडीशन में इस वर्ड का मीनिंग निकल कर आता है घर या मकान, जो भी है, ठीक है। तो जब आप अपना घर शिफ्ट करेंगे, आप क्या शिफ्ट करेंगे, अपना घर एक चौथाई शिफ्ट नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पर क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स कहना होगा। ध्यान रखेंगे जो वर्ड है ये हमारा क्वार्टर, तो ये क्वार्टर एक चौथाई होता है, क्वार्टर्स होता है घर, तो आप अपना घर शिफ्ट कर रहे होंगे तो हमें क्वार्टर्स करना पड़ जाएगा, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क यू एनीथिंग अबाउट इंडियन फोर्स? देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है, एक बार लगाओ अपने आप क्या आंसर होगा। कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, आंसर लगाकर देखो। आ रहा है कुछ? बहुत दिन हो गए हैं पढ़ाई को छोड़े हुए, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की होगी। बच्चे जल्दी जनरली पढ़ते नहीं है घर जाकर। आइए सभी बैक और पढ़ाई को स्टार्ट करिए ढंग से। चलो आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। व्हाट वुड यू लाइक टू से, यानी आप क्या कहना चाहेंगे या क्या कहना पसंद करेंगे आप, अगर कोई भी आपसे पूछता है, कुछ भी पूछता है, किसके बारे में, इंडियन फोर्स के बारे में, यानी कि जो भारत की जो फोर्स है। चलिए यहां पर एक वर्ड हमारा लिखा हुआ है फोर्स। फोर्स वर्ड जो है इसका मीनिंग आप जानते हैं, बल जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं फोर्स।
लेकिन किसी भी कंट्री की अगर आर्मी को डिनोट करना हो ना तो हमें फोर्स नहीं, हम फोर्सेस कहते हैं। तो ये उस कंट्री की आर्मी को डिनोट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फोर्स नहीं कहूंगा, मुझे कहना पड़ेगा फोर्सेस, ठीक है। जो हमारी जैसे जो भी हमारी आर्मी होती है, थल जो भी सेना होती है ना, उसे फोर्सेस कहते हैं फिर हम, ठीक है। तो हमें फोर्सेस कहना होगा, ना कि फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, होप आपने आंसर लगाया होगा। मैं आपको क्वेश्चन समझाना स्टार्ट करता हूं। जैसे रिच हमारा वर्ड होता है, जनरली बच्चों को पता होगा, कोई भी अमीर। अगर मैं, ये वर्ड अपने आप में सिंगुलर होता है, अगर मैं कह देता हूं द रिच, तो ये अपने आप में बन जाता है प्लूरल वर्ड, और इस वर्ड का मीनिंग निकल कर आता है अमीर लोग। ऐसे ही वर्ड होता है हमारा पुअर, पुअर यानी कि कोई एक गरीब। अगर मैं कह देता हूं द पुअर, तो इसका मीनिंग अपने आप में प्लूरल हो जाता है, यानी कि जो भी गरीब लोग हैं वो सारे के सारे गरीब लोग, ठीक। उस कंडीशन में ये दोनों के दोनों वर्ड अभी अभी मैंने आपको बताया कैसे हो जाते हैं, प्लूरल। प्लूरल कहने का मतलब हुआ बहुवचन, सिंगुलर यानी एक, और प्लूरल यानी कि दो या दो से अधिक, ठीक है। अगर ये प्लूरल हो गए तो आने वाली वर्ब इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या यूज की, प्लूरल वर्ब। क्या यूज की, प्लूरल वर्ब। सेंटेंस को दोबारा से रीड करते हैं, द रिच इज गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। यानी कि आज के जमाने में बात तो सच है कि आजकल जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो यहां पर हम किसी एक रिच की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि जितने भी गरीब अमीर लोग हैं। तो यहां पर इज नहीं, और हालांकि आंसर के लिए हिंट दी हुई है, यहां पर द पुअर के लिए आर लिखा हुआ है, ठीक है। द पुअर के लिए आर लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर द रिच के लिए भी हमें आर करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुड यू प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज फॉर अ वीक। तो यहां से कहानी थोड़ी सी बदल रही है, यहां से जो बात है थोड़ी सी बदल रही है, ध्यान से समझिएगा। आंसर मार्क किया, चलो मैं समझाना शुरू कर देता हूं आपको। जैसे हमारे कुछ वर्ड होते हैं, डजन, लेख, के एच भी लिख सकते हैं हम यहां पर, 1000, 1000 मिलियन, ठीक है। ये हमारे वर्ड होते हैं, एटसेट्रा। एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो हमारे वर्ड है ना, इन वर्ड से पहले कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 1 2 3 लाइक दिस, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इनसे पहले लिखी हुई है, तो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन वर्ड्स के साथ में आपको कभी भी एस या ईएस नहीं जोड़ना है, क्योंकि डेफिनेट यूनिट हो जाती है अपने आप में, फिर इसे हम प्लूरल नहीं बना सकते। और अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इन वर्ड से पहले नहीं लिखी हुई है, ठीक है, जैसे कि अगर ये वर्ड लिखे हुए हमारे सेम, डजन, लेख, 1000 मिलियन, 100, इसमें 100 भी लिख सकते हैं आप, एटसेट्रा, ऑफ प्लस नाउन, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारे जितने भी वर्ड रहे होंगे यहां तक, इन सभी वर्ड्स में आपको एस या ईएस लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? देखो मैं इस बात को एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, एक बार दोबारा ध्यान से समझना। डजन, 100, 1000, लेख, मिलियन, ये जो हमारे वर्ड हैं, अगर इन वर्ड से पहले कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिखा है, तो हम इनमें एस या ईएस नहीं जोड़ते, और अगर नहीं लिखा है तो एस या ईएस जोड़ना पड़ जाता है। एग्जाम्पल में समझेंगे इस बात को। यहाँ पर 5 अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर एस को हटाना पड़ जाएगा, यानी मुझे कहना पड़ेगा सिर्फ 5000 रुपीज, 5000 रुपीज कहना पड़ जाएगा, ठीक। अब देखो इस बात को ऐसे और समझ लेते हैं, जैसे लैक ऑफ पीपल केम टू सी हिम। जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, लैक ऑफ पीपल केम टू सी हिम,
यानी लाखों की संख्या में लोग उसे देखने आए। तो यहाँ पर देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ लैक, क्या इससे पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है? जी नहीं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो मुझे यहाँ पर लैक नहीं, क्या कहना पड़ेगा? लैक्स ऑफ पीपल केम टू सी हिम। ठीक है, अब सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मैं कह दूंगा सेंटेंस में 3 lakhs ऑफ पीपल या 3 lakh पीपल केम टू सी हिम, जैसे ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए तो फिर तो आपको सेंटेंस में से यहाँ से एस को हटाना पड़ जाएगा, यानी 3 लाख कहना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये जो वर्ड हैं, अगर इन वर्ड्स के पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ऐसे यस नहीं लगाना है, और अगर नहीं है तो ऐसे यस लगाना पड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कीजिएगा। कुड यू गिव मी, यहाँ पर मी और लिख लीजिएगा। चलो बाकी मैं क्वेश्चन को रेज करता हूं, ऊपर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में आंसर लगाया होगा आपने, क्या आंसर है? आंसर मार्क कर लिया सभी ने? चलो मैं समझाता हूं इस सेंटेंस में क्या आंसर रहा होगा। कुड यू गिव मी, क्या आप मुझे दे सकते हैं एटलीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट बिकॉज आई एम वेरी हंग्री, यानी मैं बहुत भूख लगी है मुझे, इसलिए क्या तुम मुझे कुछ 5 ब्रेड खाने को दे सकते हो? देखो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ ना, ब्रेड अपने आप में एक मटेरियल नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? मटेरियल नाउन। और हम पढ़कर इस बात को आ चुके हैं इंट्रोडक्शन में भी कि मटेरियल नाउन अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल है तो ऐसे ही यस नहीं लगा सकते। अगर नहीं लगा सकते तो 1 2 3 भी नहीं कह सकता मैंने, तो 5 कैसे कह दिया मैंने? और अगर 5 कहा है तो फिर ब्रेड्स नहीं हो सकते। तो इस सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने अभी भी एक बात बताई थी आपको थोड़ी देर पहले कि अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल हो, कैसा हो कोई नाउन? अनकाउंटेबल। ध्यान है ना, अभी बताई थी इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले हमने एक बात समझी थी, कोई भी नाउन अगर अनकाउंटेबल होता है तो उसे प्लूरल कैसे बनाएंगे? उसे प्लूरल बनाने के लिए पीस ऑफ, इस तरह से वर्ड हमें यूज करने पड़ जाते हैं। तो मुझे सेंटेंस करना पड़ेगा 5 पीसेस ऑफ ब्रेड्स। यहां पर आप चाहें तो लोफ होती है रोटी, तो उसका भी प्लूरल यूज कर सकते हैं, 5 loaves ऑफ ब्रेड्स। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ओनली टुडे आई हैव कम टू नो दैट सी हैज 2 sister-in-laws। इजी क्वेश्चन है ये तो बहुत। चलो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ लास्ट में, सिस्टर इन लॉ। देखो इस तरह के हमारे वर्ड होते हैं, इन वर्ड का प्लूरल कैसे बनाएंगे? अगर इन्हें मुझे प्लूरल बनाना पड़ जाए ना, देखो वैसे बेसिकली एक बात समझना, ये हमारा प्रेपोजिशन है और ये नाउन है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो प्रेप प्लस नाउन मिलकर एडवर्ब बन जाते हैं, या कभी कभी एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। प्रेप प्लस नाउन मिलकर क्या बन जाते हैं? एडवर्ब एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो फिर एडवर्ब एडजेक्टिव का तो सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, वो तो नाउन का बनता है। अगर नाउन का बनता है तो फिर मुझे प्लूरल किसका बनाना पड़ेगा? यानी जो मेन वर्ड हमारा दिया हुआ है उसका प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो इसका जो प्लूरल बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा? सिस्टर्स इन लॉ। हाँ, लेकिन अगर इन्हें अपस्ट्रफ है एस लगाना पड़ जाएगा तो वो आप लास्ट में लगाएंगे, यानी कि ये अपस्ट्रफ है सिस्टर्स इन, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये जो अपस्ट्रफ है एस है वो आपको यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये सेंटेंस जो लास्ट में लिखा हुआ है ये आप समझ पा रहे होंगे। सेंटेंस में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? लॉज नहीं, सिस्टर्स होगा। ओके, चलिए तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। बाकी कुछ चीज़ें और होंगी जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। नाउन से रिलेटेड ही मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं नाउन में। ये थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था नाउन का। अब बाकी चीज़ें और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।